दिस इज अ कॉमन थिंग नाउ डेज। ये बड़ी कॉमन चीज है। आप को आंखें खोलने की जरूरत भी है अभी इस टाइम पे। क्योंकि एक बात बताइए मुझे कि आपको एक प्रॉब्लम आता है और डॉक्टर बोलता है कि ये तो देखो थायराइड का प्रॉब्लम है। लेकिन वो डॉक्टर बोलता है कि ये थायराइड तो ठीक नहीं होता जी। फिर वो थायराइड के बाद में आपको बीपी हो जाता है। फिर वो कहता है कि नहीं जी बीपी हो गया, आपको ठीक नहीं होता जी, आप ये दवाई खाओ। पर दवाई खाने से तो आपको एक के बाद एक बीमारी आ रही है। एक पहली बात ये कि हम कि कहां तक किस लेवल पे आ गए हैं कि हम उन्हीं के पास जाते हैं जो कहते हैं कि हम तो ठीक नहीं करते जी इस बीमारी को। हम बार बार उसी के पास में जाते हैं और उन्हीं की दवाइयां खा रहे हैं। तो बहुत देखिए, एलोपैथी क्रॉनिक डिजीज में से किसी चीज को ठीक नहीं करता। पहली बात तो ये मैनेजमेंट की जरूरत अगर है तो थोड़े टाइम के लिए उसको लिया जा सकता है। ठीक है, अगर आपका बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बहुत शुगर बढ़ गया, या एक कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गया, उस टाइम पे थोड़ी टाइम के लिए आप दवाई लेके उसको बैलेंस कर सकते हो। मगर ट्रीटमेंट नहीं है एलोपैथी, मैनेजमेंट है। तो ट्रीटमेंट तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, ट्रीटमेंट तो आपको करना पड़ेगा। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म एलोपैथी की वजह से देखिए, 100 साल पहले किसको थायराइड था? 50 साल पहले ले लीजिए, किसको थायराइड था? 50 साल पहले किसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का इश्यू या हार्ट डिजीज इतना होता था? 100 साल पहले किसको डायबिटीज था? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज क्यों हो गया। क्योंकि हम इस शरीर के साथ में ज्यादती कर रहे हैं। हाँ, ये शरीर एक जीवंत सिस्टम है, जीवित सिस्टम है, मगर इसके साथ में हम बहुत ज्यादती करते हैं। कोरोना के सबको हुआ होगा या वायरल इन्फेक्शन हुआ होगा। तो शरीर का क्या तरीका है ठीक करने का वायरल इन्फेक्शन को? ये टेम्परेचर बढ़ा देता है, फीवर कर देता है। पर हम इसको ठीक नहीं कर देते, हम फीवर कम कर देते हैं पैरासिटामोल खा के। फीवर कम कर देते हैं, उल्टी होती है उल्टी बंद कर देते हैं, दस्त होती है दस्त बंद कर देते हैं, दर्द होता है दर्द बंद कर देते हैं। इस शरीर को हम काम ही नहीं करने देते। तो अगर इतनी ज्यादती शरीर के साथ में करेंगे तो इसके साथ में प्रॉब्लम तो बढ़ती जाएगी, और वो बढ़ती ही जा रही है। डायबिटीज बढ़ता जा रहा है, कितनी दवाइयां खा रहे हैं लोग, डायबिटीज के साथ साथ में मल्टीपल इश्यूज बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो ये कि दवाइयां जो है, केमिकल मेडिसिन इज नॉट अ ट्रीटमेंट। दे कैन बी अ, दे कैन मैनेज इट फॉर सम टाइम। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आप लेके मैनेज कर लिया, फिर छोड़ दिया, ऐसा फिर भी किया जा सकता है। ऐसा मानने को चलो ठीक है, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी नेचुरल लेके करना चाहिए कुछ। चलो मानने को तैयार है कि उतना कर देंगे। मगर आप तो जिंदगी भर दवाइयां खाने लग गए। ट्रीटमेंट कब करोगे? और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट करने का एक ही तरीका है। वापस से बता रहा हूं, ट्रीटमेंट करने का एक ही तरीका है। आपको अपने ऑर्गन फंक्शन वीक हो गया ना, कहते थायराइड ग्लैंड वीक हो गया, पैनक्रियास वीक हो गया, लिवर वीक हो गया, हार्ट वीक हो गया, किडनी वीक हो गया, तो उनको तो मजबूत करना पड़ेगा आपको। और कोई ट्रीटमेंट है क्या? और वो कैसे करेंगे उनको मजबूत? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। किसी को लिवर का इश्यू है ना, किसी को लिवर का इश्यू, चाहे वो हेपेटाइटिस हुआ, चाहे वो सिरोसिस हुआ, चाहे लिवर का कोई और इश्यू अगर है, तो उसके पास जाके ना उसकी सांसों को सुनने की कोशिश करें। क्या करना? सुनने की कोशिश करना। और किसी को किडनी खराब है ना, क्रिएटिनिन लेवल बहुत हाई है या डायलिसिस पे है, उसकी भी सांसें सुने। आपको क्या फर्क नजर आएगा? एक लिवर का पेशेंट जो होता है ना, वो बड़ी लंबी लंबी सांसें छोड़ता है, और एक किडनी का पेशेंट जो होता है ना, लंबी लंबी सांसें खींचता है वो। तो बॉडी तो ठीक करने की कोशिश कर रही है उन ऑर्गन को, मगर आप दवाई खा के उसकी हालत खराब करते जा रहे हैं। तो अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। ये प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं शॉर्ट टाइम में आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिवर को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका एक फॉर्मूला है। सपोज कीजिए 5 सेकंड का एक इनहेलेशन होता है, 5 सेकंड का एक यूनिट मान लेते हैं, यूनिट। तो 5 सेकंड इनहेलेशन, 5 सेकंड होल्ड, रोक लीजिए सांस को, और 20 सेकंड का एक्सलेशन करें। जब ये करेंगे, जो कि बॉडी खुद करने की कोशिश कर रहा है, जब ये करेंगे तो आपका लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। किडनी के लिए क्या करें? 20 सेकंड का इनहेलेशन करना पड़ेगा, 10 सेकंड का होल्ड करना, रोकना पड़ेगा, 5 सेकंड का एक्सलेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका किडनी ठीक होना शुरू होगा। मगर एक बात ध्यान दीजिए, केवल एक ऑर्गन अपने आप में काम नहीं करता। आपका किडनी आपके लिवर के बगैर काम नहीं करता,
आपका लिवर हार्ट के बगैर काम नहीं करता, आपका हार्ट आपके थायराइड के बगैर काम नहीं करता। इस तरीके की चीजें सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो एक होलिस्टिक मेथड चाहिए, तरीका चाहिए आपके पूरे शरीर को ठीक करने का। इसीलिए हम ये अष्टांग चिकित्सा पूरा प्रोग्राम मॉड्यूल क्या है कि एक तो आपको जो कहां से शुरुआत हुई प्रॉब्लम, वो हम डायग्नोस करेंगे, एनालिसिस करके वो डायग्नोस करेंगे भाई यहां से शुरुआत। आपको सिखाएंगे एक मॉड्यूल, और उसके हिसाब से आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर देंगे कि आपका कोर इशू भी एड्रेस हो और आपका पूरा का पूरा सिस्टम भी एड्रेस हो। दोनों चीजें एड्रेस होनी चाहिए। इसीलिए ये एक गाइडेड प्रोग्राम है। तो ट्रीटमेंट आपको शुरू करना पड़ेगा। अभी सोच रहे हैं दवाई खा के कोई ट्रीटमेंट, तो दवाई खा के नहीं होता ट्रीटमेंट। पिछले 50 साल, 50 से 100 साल का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, गूगल में जाके देख लीजिए कौन सी बीमारी कम हो रही है। कोई भी बीमारी कम नहीं हो रही। अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा करना है तो अपने ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने षड्बलों को स्थापित करना पड़ेगा, आपका रीजनरेशन, ये मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना पड़ेगा। दवाई से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव नहीं होता। और जेनेटिक स्ट्रेंथनिंग भी करनी पड़ेगी। अगर कुंभक करेंगे तो आपका जेनेटिक्स चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, है ना। तो जेनेटिक डेविएशन कर दिया हमने दवाइयों से, वो ठीक हो जाएगा।